आज हम चर्चा करेंगे यूपीपी उत्तर प्रदेश पुलिस का जो पेपर हो रहा है 25 अगस्त का पेपर है। ये जो है सेकेंड पाली का और पेपर कोड है MYZ। आप इसको देख सकते हैं MYZ जो पेपर है। और पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न हिंदी से है। हेडमास्टर शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो ऑप्शन नंबर ए है हेड। यही विकल्प सही भी है। प्रश्न नंबर 2 है मौन का विलोम शब्द है। मौन का जो विलोम शब्द है मुखर। ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रश्न नंबर तीसरा है मंदिर और मंदिरा युग्म का उपयुक्त अर्थ वाला युग्म कौन सा होगा? तो विकल्प नंबर डी सही है, देवालय और अश्वशाला। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, निम्न में से प्रेरणार्थक क्रिया है। तो जगाना जो है ऑप्शन नंबर बी सही है। हम एक बार और आपसे बताना चाहते हैं कि अलग अलग सीरीज के अलग अलग जो है कि विकल्प हो सकते हैं। ये वाला विकल्प कहीं ए में भी हो सकता है, कभी डी हो सकता है। तो आप जो है प्रश्न को पढ़ के ही उत्तर को ढूंढिएगा, उससे आसानी होगी जो है। अगला प्रश्न नंबर 5 है निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, वह एक विदुषी महिला थी। प्रश्न नंबर 6 है चरण कमल बंधव हरिराय में कौन सा अलंकार है? तो रूपक अलंकार है। प्रश्न ऑप्शन नंबर सी सही है। प्रश्न नंबर 7 है वरिष्ठ साहित्यकार काशीनाथ सिंह की काशीनाथ को उनकी कृति रेहन पर रगधू के लिए किस सम्मान से सम्मानित किया गया? साहित्य अकादमी से किया गया था। ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रश्न नंबर 8 है निम्न में से कौन सा शब्द गौ का अर्थ नहीं है? तो गज। ऑप्शन नंबर डी है। प्रश्न नंबर 9 है 9वां प्रश्न है कल कानन कुंडल मोर पखा उर पे वनमाल विराजित है। इस काव्य पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो अनुप्रास अलंकार है। प्रश्न नंबर 10 है प्रत्यंग किस समास का उदाहरण है? तो ऑप्शन नंबर ए सही है, अव्ययी भाव का समास अव्ययी भाव। प्रश्न नंबर 11 है ई ई ई उ उ किस प्रकार के स्वर हैं? ये समृद्ध स्वर हैं। प्रश्न नंबर 12 है आकाश का पर्यायवाची शब्द है व्योम। ऑप्शन नंबर सी सही है। प्रश्न नंबर 13 है निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द का कौन सा कारक है? तो अनुज की किताब मेज पर है, यहाँ पे संबंध कारक है। अगला प्रश्न है प्रेरणा स्टूडियो जाएगी में काल का भेद बताइए, सामान्य भविष्यत काल। अगला प्रश्न नंबर 15 है अचल शब्द का संभिन्नार्थक क्या है? पर्वत और स्थिर। प्रश्न संख्या 16 है यामा के रचयिता हैं तो महादेवी वर्मा है। ऑप्शन नंबर सी सही है। प्रश्न नंबर 17 है अमित शब्द युग्म का सही अर्थ है तो बहुत और शत्रु। प्रश्न नंबर 18 है निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी इया जो है स्वर नहीं है। प्रश्न नंबर 19 है वह कौन सा समास है जिसका उत्तर पद प्रधान होता है किंतु प्रथम पद द्वितीय पद की विशेषता बतलाता है? तो ऑप्शन नंबर सी सही है, कर्मधारय समास। प्रश्न संख्या 20 है आंशिक शब्द में प्रत्यय क्या है? आंशिक शब्द में प्रत्यय जो है इक प्रत्यय है। ऑप्शन नंबर सी सही है। प्रश्न नंबर 21 है जिसकी तुलना ना की जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा तो अतुलनीय। ऑप्शन नंबर बी सही है। प्रश्न संख्या 22 है निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो ऑप्शन नंबर डी आय। प्रश्न संख्या 23 है निम्नलिखित में से अर्धविराम का कौन सा चिन्ह है? तो विकल्प नंबर डी सही है, आप इसको देख सकते हैं। प्रश्न संख्या 24 है वो शब्द का वचन बताइए। तो ऑप्शन नंबर बी एक वचन। प्रश्न संख्या 25 है काठ की हाड़ी बार बार नहीं चढ़ती का अर्थ है? ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर सही है, छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता। प्रश्न संख्या 26 है कामायनी के रचनाकार हैं तो कामायनी के रचनाकार जो है जयशंकर प्रसाद हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रश्न संख्या 27 है कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो गलियों को चौड़ा करना आवश्यक है। ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रश्न संख्या 28 है ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा से संबंधित है? तो संविधान की 8वीं अनुसूची की सभी भाषाओं से संबंधित है। प्रश्न संख्या 29 है निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है? तो ऑप्शन नंबर ए आलस्य। अगला प्रश्न संख्या 30 है यदि बारिश होती है तो सूखा न पड़ता। इस वाक्य में काल का कौन सा रूप है? तो इसमें जो है हेतु मद भूतकाल है। ऑप्शन नंबर डी सही है। अरे उसने तो कमाल कर दिया वाक्य है, यह विस्मयवाचक शब्द है। ऑप्शन नंबर सी सही है। प्रश्न संख्या 32 है श्याम को पुस्तक पढ़नी है, यह किस वाच्य में है? तो यह कर्तृवाच्य में है। प्रश्न संख्या 33 से 37 से गद्यांश दिया गया है, आप इस गद्यांश को देख लेंगे, पढ़ लेंगे, फिर जो प्रश्न है हम उसको प्रश्न को पढ़ेंगे और सीधे उसके उत्तर की बात करेंगे। प्रश्न संख्या 33 है भारत ने अपनी अंतहीन खोज के दौरान क्या विस्मृत नहीं किया? अपने आदर्श। ऑप्शन नंबर डी सही है। प्रश्न संख्या 34 है गद्यांश के अनुसार अपने सपनों को साकार करने के लिए हमें क्या करना होगा? ऑप्शन नंबर डी है कठिन परिश्रम करना होगा। प्रश्न संख्या 35 है भारत की सेवा का तात्पर्य निम्न से क्या नहीं है? तो अपने नेताओं की सेवा करना। ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 36 है भविष्य भारतवासियों के लिए निरंतर प्रयास करने का है। ऑप्शन नंबर बी सही है। प्रश्न संख्या जो है 37 है गद्यांश
कार की पीढ़ी के गद्यांश कार की पीढ़ी के सबसे महान व्यक्ति की क्या महत्वाकांक्षा रही है? तो हर एक आंख से आंसू मिटाना। ऑप्शन नंबर डी सही है। प्रश्न संख्या 38 है, रियल किस देश की मुद्रा है? तो ये ब्राजील की है। ऑप्शन नंबर बी सही है। प्रश्न नंबर 39 है, हाल ही में किस मिशन को अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए 2024 जॉन एल जैक स्पिगर्ट जूनियर पुरस्कार मिला जो है? तो चंद्रयान-3 मिशन। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 40 है, में कंप्यूटर में इनपुट से पहले या उसके दौरान डेटा बदलना शामिल है? तो डेटा दिदलिंग। ऑप्शन नंबर सी सही है। प्रश्न नंबर 41 है, नीति विज्ञानी कौन है? तो वैज्ञानिक जो जंगली जानवरों के व्यवहार का अध्ययन करते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है। प्रश्न नंबर 42 है, आसियान के संबंध में भारत की एक्ट ईस्ट नीति का क्या महत्व है? तो ऑप्शन नंबर बी सही है। दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ आर्थिक, सामरिक और सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देती है। प्रश्न संख्या 43 है, निम्नलिखित में से कौन सा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा की एक विशेषता है? तो ऑप्शन नंबर बी सही है। प्रतिवर्ष 100 दिन की वेतन रोजगार की गारंटी। अगला प्रश्न नंबर 44 है, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 किस कर नीति पर लागू होता है? तो टोल टैक्स यानी टोल कर पर जो है। ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रश्न नंबर 45 है, कौन सा देश 2021 में बिटकॉइन को कानूनी मुद्रा के रूप में उपयोग करने वाला पहला देश बन गया? अल सल्वाडोर। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 46 है, एलोरा निम्नलिखित में से किस राज्य में एक पवित्र स्थल है? ये महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर ए है सही है। प्रश्न संख्या 47 है, भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कौन सा है? भारतीय संग्रहालय कोलकाता। ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रश्न संख्या 48 है, डी डॉस का फुल फॉर्म है? तो डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस। ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रश्न संख्या जो 49 है, WPI का पूर्ण रूप है? तो होलसेल प्राइस इंडेक्स। ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रश्न संख्या 50 है, समीक्षकों द्वारा प्रशंसित नेटफ्लिक्स OTT सीरीज दिल्ली क्राइम का निर्देशन किसने किया? तो रिची मेहता ने किया। ऑप्शन नंबर डी सही है। प्रश्न संख्या 51 है, भारत में राष्ट्रीय दुग्ध दिवस किस महीने में मनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी सही है, नवंबर में। प्रश्न संख्या 52 है, सार्क का मतलब क्या है? तो साउथ एशियाई एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ऑप्शन नंबर बी सही है। प्रश्न संख्या 53 है, ट्विटर और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वेरीफाइड अकाउंट का क्या दर्शाता है? वेरीफाइड अकाउंट क्या दर्शाता है? तो ऑप्शन नंबर बी सही है, खाता एक सार्वजनिक व्यक्ति या संगठन से संबंधित है और प्रमाणित है। अगला प्रश्न नंबर 54 है, शहरी क्षेत्रों में उपनगरों की ओर पलायन करने वाले आर्थिक रूप से सुरक्षित श्वेत लोगों को कहा जाता है? सफेद उड़ान। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न नंबर 55 है, एक दिन को धूम्रपान निषेध किस दिन को धूम्रपान निषेध दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो मार्च का दूसरा बुधवार। ऑप्शन नंबर बी सही है। प्रश्न संख्या 56 है, मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा का कितनी भाषाओं में अनुवाद किया गया है? तो 500। ऑप्शन नंबर डी सही है। प्रश्न संख्या 57 है, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड लिथगो। ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रश्न नंबर 58 है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना PMFBY क्या है? तो कृषि क्षेत्र में सस्टेनेबल उत्पादन का समर्थन करता है। अगला प्रश्न नंबर 59 है, भारत में ऑपरेशन ग्रीन हंट क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी सही, नक्सल विरोधी अभियान है। प्रश्न संख्या 60 है, अफ्रीका में कितने देश मौजूद हैं? तो 54 देश मौजूद हैं। ऑप्शन नंबर डी सही है। प्रश्न संख्या 61 है, वित्तीय या बैंकिंग प्रणाली को प्रत्येक वर्ष करोड़ आधार मुद्रा के संदर्भ में अतिरिक्त बढ़ावा मिलेगा? 1-2 लाख। अगला प्रश्न संख्या 62 है, कौन सी कंपनी भारतीय गैस एक्सचेंज पर घरेलू गैस का व्यापार करने वाली भारत की पहली कंपनी बन गई है? तो यह तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड। ऑप्शन नंबर डी सही है। प्रश्न संख्या 63 है, प्रसिद्ध पुस्तक द रिटर्न ऑफ द नेटिव किसके द्वारा लिखी गई है? तो थॉमस हार्डी के द्वारा लिखी गई। ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रश्न संख्या 64 है, 2014 में भारत में नोबेल शांति पुरस्कार किसने प्राप्त किया? तो कैलाश सत्यार्थी ने प्राप्त किया। ऑप्शन नंबर सी सही है। प्रश्न संख्या 65 है, कौन सा देश अपने अनोखे ज्वालामुखी प्रदेश के कारण भूतापीय ऊर्जा के व्यापक उपयोग के लिए जाना जाता है? तो नॉर्वे। ऑप्शन नंबर ए है। प्रश्न संख्या 66 है, उत्तर प्रदेश में उत्पन्न कौन सा पारंपरिक नृत्य रूप अपनी नाटकीय कहानी कहने और जटिल फुटवर्क के लिए पहचाना जाता है? तो कथक। ऑप्शन नंबर सी सही है। प्रश्न संख्या 67 है, अर्थव्यवस्था की दृष्टि से ITC का पूर्ण रूप क्या है? तो इसमें इनपुट टैक्स क्रेडिट। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न नंबर 68 है, श्रीलंका की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? तो रूपी है। ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रश्न संख्या 69 है, भारत की लुक ईस्ट पूर्व की ओर देखो नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए सही है, दक्षिण पूर्व एशिया के साथ आर्थिक और सामरिक संबंधों को मजबूत करना है। प्रश्न संख्या 70 है, कौन से अंतर्राष्ट्रीय संघ बच्चों के अधिकारों पर केंद्रित है? तो CRC। ऑप्शन नंबर सी सही है। प्रश्न संख्या 71 है, ट्रेडमार्क कॉपीराइट और पेटेंट हैं अमूर्त संपत्ति है। ऑप्शन नंबर बी सही है। लोकसभा भंग करने की शक्ति किसके पास है?
तो ऑप्शन नंबर बी है, राष्ट्रपति के पास है। प्रश्न संख्या 73 निम्नलिखित में से कौन सा देश प्रयोगशाला में नियंत्रित केंद्रीय संलयन प्राप्त करने वाला पहला देश था? जो है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रश्न संख्या 74 है, वर्ष 2021 में मार्च के अंत में प्रस्तावित 2000 रुपए के नोटों का मूल्य रुपए ट्रिलियन में क्या है? तो यहाँ 2.00, ऑप्शन नंबर डी सही है। गैलीलियन उपग्रह या 4 चंद्रमा किस ग्रह के हैं? तो बृहस्पति के, ऑप्शन नंबर डी सही है। प्रश्न संख्या 76 है, 76 है, 39 व्यक्ति प्रतिदिन 10 घंटे काम करके 12 दिनों में एक सुरंग की मरम्मत कर सकते हैं, तो 30 व्यक्ति प्रतिदिन 6 घंटे करके कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे? तो 20 दिन, ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रश्न संख्या 77 है, इसका उत्तर आप देखेंगे, यदि किसी वस्तु पर लागत मूल्य से 40% अधिक अंकित है, यदि वस्तु के अंकित मूल्य पर x% की छूट दी जाती है तो 12% का अंतिम लाभ प्राप्त होगा। इसका उत्तर हम सीधे देखते हैं, RS 2880, ऑप्शन नंबर सी सही है। प्रश्न संख्या 78 है, उसका ऑप्शन नंबर सी सही है, 66, और कोष्टक में 2/3%। अगला प्रश्न है 79, इसका हम देखेंगे सीधे सीधे उत्तर 5 है, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है 80 नंबर, 80 नंबर का ऑप्शन नंबर बी सही है, 32,000। 81 क्वेश्चन है, उसका पहला ऑप्शन सही है, 24। प्रश्न संख्या 42 है, 82 का ऑप्शन नंबर बी सही है, 3। प्रश्न संख्या 83 है, 83 का जो है ऑप्शन नंबर सी सही है, 154 मीटर। प्रश्न संख्या 84 है, 84 का जो है ऑप्शन नंबर डी सही है, 51.6 किलोग्राम। अगला प्रश्न नंबर 85 है, उसका जो है ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन है 86, 86 का ऑप्शन नंबर सी सही है, 70%। 87 क्वेश्चन नंबर का ऑप्शन नंबर डी सही है, 1 संबंधित 4 जो है। अगला प्रश्न नंबर 88 है, उसका ऑप्शन नंबर सी सही है, 700 और 800। 89 क्वेश्चन है, एक निश्चित धनराशि पर 2 वर्ष के लिए 5% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज 3280 रुपए है, तो मूल राशि कितनी है? तो RS 32,000 है, ऑप्शन नंबर सी सही है। प्रश्न नंबर 90 है, ठहराव को छोड़कर बस को गति 66 किलोमीटर घंटा है और इसमें ठहराव के साथ बस की गति 55 किलोमीटर घंटा है, तो ठहराव पर बस कितने मिनट रुकती है? तो ऑप्शन नंबर डी है, 10 मिनट जो है। आप देखेंगे 0.7, 0.35, 1.05 का मास पर HCF ज्ञात कीजिए, तो ऑप्शन नंबर सी है, 0.35 जो है, ये इसका सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 92 है, 92 का जो है ऑप्शन नंबर डी सही है, RS 180 रुपए। प्रश्न नंबर 93 है, इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, 45 दिन जो है। प्रश्न नंबर 94 है, ऑप्शन नंबर इसका सी सही है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न नंबर 95 है, वे चोरी करने की कोशिश करते हुए रंगे हाथ पकड़े गए। इस संदर्भ में रंगे हाथ पकड़े गए का क्या तात्पर्य है? तो अपराध करते हुए पकड़ा गया, ऑप्शन नंबर सी सही है। प्रश्न संख्या 96 है, 96 का सीधे सीधे उत्तर आप देखेंगे जो है ऑप्शन नंबर ए वाला सही है। प्रश्न संख्या 97 है, 97 का जो है कि ऑप्शन नंबर बी सही है, दोनों में इसका अनुसरण करते हैं। अगला प्रश्न नंबर है 98, 98 में लुप्त संख्याएं ज्ञात करनी है, तो ऑप्शन नंबर ए सही है, 44। प्रश्न संख्या जो है 99 है, 99 में ऑप्शन नंबर डी सही है, 180। 100वां नंबर प्रश्न है, अगला प्रश्न देखेंगे जो है 101 नंबर प्रश्न है, उसका उत्तर ये है। 102 नंबर प्रश्न है, इसका उत्तर आप देखेंगे जो है कि यहाँ पे 28 मीटर दिया गया है। ये 103 नंबर प्रश्न है, इसका दक्षिण ऑप्शन नंबर बी सही है। 104 नंबर प्रश्न है, एक निश्चित कूट भाषा में फ्लावर को इस भाषा में लिखा जाता है, तो इसका जो है कि ऑप्शन नंबर ए सही है। 105 नंबर क्वेश्चन है, उसका जो है ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न संख्या 106 नंबर है, संबंधित शब्द खोजें, त्रिकोण, बहुभुज, वर्ग। इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है, चतुर्भुज। प्रश्न संख्या 107 है, संबंधित शब्द का पता लगाइए, तो शल्य चिकित्सक का संबंध छोरी से है, तो बढ़ई का संबंध किससे है? तो आरी से होगा जो है। प्रश्न संख्या 108 है, नीचे दिया गया एक बार ग्राफ दो लगातार वर्षों 2006 और 2007 के दौरान एक प्रकाशन कंपनी की 6 शाखाओं से पुस्तक की बिक्री 1000 संख्या में दर्शाता है। तो इससे एक क्वेश्चन है, इसका उत्तर हम बताएंगे आपको सीधे सीधे। ऑप्शन नंबर बी सही है, 7 संबंधी 9 जो है। प्रश्न संख्या 109 है, उस विकल्प को चुनिए जिसमें संख्याएं उसी संबंध को साझा करती हैं जो दिए गए संख्या युग्म द्वारा साझा किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, 30:42 जो है। अगला प्रश्न नंबर 110 है, 110 नंबर प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम बाकी से अलग है? यहाँ पे विकल्प नंबर सी है, 2, 6, 12, 23। अगला प्रश्न संख्या है 111 है, दी गई श्रृंखला में लुप्त अक्षर समूह ज्ञात कीजिए, तो यस, एच, यस, क्यू, के, ऑप्शन नंबर बी सही है। 112 नंबर प्रश्न है, उसका ऑप्शन नंबर डी सही है, जी, ए, एम, ई, एल। प्रश्न संख्या 113 है, 113 का आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर डी सही है। प्रश्न संख्या 114 है, 114 में ऑप्शन नंबर बी सही है, ई, ओ, एक्स, एच। प्रश्न संख्या 115 है,
देहांत पार्क तक पहुंचने के लिए अपने कार्यालय से दक्षिण की ओर 8 मीटर चलता है। इसका सीधे सीधे उत्तर देखिए, ऑप्शन नंबर बी सही है, पश्चिम की दिशा में। 116 नंबर प्रश्न है, दी गई श्रृंखला में बेमेल को ढूंढें, तो ऑप्शन नंबर बी से 121। 117 नंबर प्रश्न है, इसका उत्तर जो है कि ऑप्शन नंबर ए है, पी क्यू एस एम जे के डी जेड। अगला प्रश्न नंबर 118 है, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या ज्ञात कीजिए, तो विकल्प नंबर सी सही है, 13। प्रश्न संख्या 119 है, इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है, पी। 120वां नंबर प्रश्न है, उसका जो है कि उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 39.84। अगला प्रश्न संख्या 121 है, इसका विकल्प नंबर ए सही है, 237। 122 नंबर प्रश्न है, लुक संख्या 1 12, इसका जो है कि ऑप्शन नंबर बी सही है, 1274 1278। अगला प्रश्न संख्या 123 है, भिन्न शब्द खोजें, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए है। प्रश्न संख्या 124 है, 3 बजे घड़ी की घंटे का और मिनट की सुइयों के बीच का कोण कितना होता है, तो 90 अंश का होता है, ऑप्शन नंबर ए सही है। 125 नंबर प्रश्न है, यदि ए और बी दो समुच्चय इस प्रकार हैं कि ए में तत्वों की संख्या 20 है और बी में तत्वों की संख्या 18 है और ए और बी दोनों में तत्वों की संख्या 10 है, तो ज्ञात कीजिए, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, 28 जो है। प्रश्न संख्या 126 है, इसका विकल्प नंबर सी सही है, डब्ल्यू जो है। 127 नंबर प्रश्न है, एक पार्टी में एक आदमी, उसकी पत्नी, उसके 4 बेटे और उसकी पत्नी और प्रत्येक बेटे के परिवार में 3 बच्चे शामिल थे। पार्टी में कितने लोग थे जो है, तो 22 लोग थे, ऑप्शन नंबर सी सही है। प्रश्न संख्या 128 है, यदि शब्द यहाँ लिखा टी एल बी एस डी ई ए के एल ए के अक्षरों को पुनर्व्यवस्थित करके एक खेल का नाम बनाया जाए, तो खेल के नाम के दाएं से छठा अक्षर क्या होगा, तो ई, ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रश्न संख्या 129 है, 129वां का ऑप्शन नंबर बी सही है, 57। 100 प्रश्न नंबर 130 है, उसका ऑप्शन नंबर ए सही है, उत्तर। 131 नंबर प्रश्न है, उसका ऑप्शन नंबर ए सही है, 8.9%। 132वां नंबर प्रश्न है, दिए गए चित्र में त्रिभुजों की संख्या ढूंढें, तो इसमें जो है कि 60 है। अगला प्रश्न संख्या है 133, नदियां और धाराएं समान कैसे हैं, दोनों पहाड़ के नीचे की ओर बहते हैं, ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रश्न संख्या 134 है, क्रॉस सेक्शन का आकार क्या है जब एक कोण को उसकी स्लॉट हाइट के समानांतर एक प्लेन द्वारा काटा जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी सही है, एलिप्स। 135 नंबर प्रश्न है, कौन सा शब्द समूह में नहीं है, तो गाजर, विकल्प नंबर बी सही है। 136वां नंबर प्रश्न है, उसका ऑप्शन नंबर जो है कि डी सही है। 137 नंबर है, आकृति में लुप्त स्थान पर निम्नलिखित में कौन सी आकृति आएगी, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। 139वां प्रश्न है, उसका ऑप्शन नंबर सी सही है, 80। 140वां नंबर प्रश्न है, कंप्यूटर शिक्षा केंद्र में संकाय सदस्यों के सदस्य के लिए शर्तों पर विचार कीजिए, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही, उम्मीदवार का चयन नहीं किया जाना है। 141 नंबर प्रश्न है, वह विकल्प चुने जो बाकियों से भिन्न है, तो अर्जेंटीना, ऑप्शन नंबर सी सही है। 142 नंबर प्रश्न है, सादृश्य पूरा करें, तो इसका बी सही है, अकाल। ऑप्शन प्रश्न संख्या 143 है, उसमें ऑप्शन नंबर ए सही है। 144 का विकल्प नंबर सी सही है, 20। 145 का जो है कि ऑप्शन नंबर ए सही है, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को समय के साथ स्वाभाविक रूप से फिर से भरा जा सकता है, जबकि गैर नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत नहीं कर सकते हैं। 146 नंबर प्रश्न है, अगले चित्र अगले की खोज करें जो है, तो इसको आप देखेंगे। 147 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित श्रृंखला में गलत संख्या की पहचान करें, ऑप्शन नंबर ए सही है, 1। विषम की खोज करें, तो इसमें विकल्प नंबर सी सही है। 149 नंबर प्रश्न है, ऑप्शन नंबर ए 24 जो है। 150वां यानी इस सीरीज का आखिरी क्वेश्चन है, उसका विकल्प जो है बी सही है, के प्लस वाई गुड़े आई माइनस जेड जो है, आप इसको देखेंगे, ये सही है। इस तरह से 150 क्वेश्चन को हमने सीधे सीधे हल किया जो है, आंसर को किया। थैंक यू।